Good morning, students. Welcome to the next session of verb. In this video, we are going to focus on auxiliary verbs. Before moving ahead, let us recapitulate what we have already done in our previous sessions of verb. We have done the definition of verb. A verb is a word that denotes an action, an occurrence, a state of being or possession. Verb यानी जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, वह शब्द जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए और वह शब्द जो पोजेशन बताए। वर्ब हमें बताती है कि व्हाट ए पर्सन प्लेस और थिंग डज, कि जो भी सब्जेक्ट है वो क्या करता है। वर्ब हमें बताती है व्हाट इज डन टू ए पर्सन प्लेस और थिंग, कि किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या किया जा रहा है, वो भी हमें वर्ब से पता चलता है। व्हाट ए पर्सन प्लेस और थिंग इज यानी स्टेट, स्थिति बताता है वर्ब हमें। व्हाट ए पर्सन प्लेस और थिंग हैज, यहाँ पोजेशन पोजेशन की बात होती है, तो वर्ब हमें ये चार चीजें हमें वर्ब बताता है। एंड इट इज़ वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज ए वर्ब। जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की पोजीशन सब्जेक्ट के बाद में रहती है, इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट। यानी नाउन और प्रोनाउन जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके इमीडिएट बाद वर्ब की पोजीशन रहती है सेंटेंस में। दीज आर द टाइप्स ऑफ वर्ब्स। बहुत सारे टाइप्स में हम वर्ब को स्टडी कर सकते हैं, बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी हैड डिवाइडेड वर्ब्स इन तीन टाइप्स में हमने डिवाइड किया था। मेन वर्ब्स, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स। वी हैव ऑलरेडी डन मेन वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स वी हैव डन. This video is about auxiliary verbs. Auxiliary verbs are also known as helping verbs, जिन्हें हम commonly helping verb के तौर पर यूज करते हैं या बोलते हैं, यानी सहायक क्रियाएं। और इनका काम क्या होता है, जैसे कि इनका नेम सजेस्ट करता है हेल्पिंग वर्ब, इनका काम होता है मेन वर्ब को हेल्प करना, या तो उस वर्ब के टेंस को डिनोट करने के लिए, या क्वेश्चन बनाने के लिए, या नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए। सो ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स. दे आर यूज्ड टुगेदर विद द मेन वर्ब टू शो द वर्ब्स टेंस और टू फॉर्म अ क्वेश्चन और नेगेटिव या नेगेटिव बनाने के लिए। तो बहुत ही कॉमन से ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। हम बहुत फ्रीक्वेंटली इन वर्ब्स का यूज करते हैं। is, am, are, was, were, will, shall, has, have, had, do, does, did, can, could, may, might. These all are auxiliary verbs. Auxiliary verbs are further divided into two types: primary auxiliaries and modal auxiliaries. Primary auxiliaries में we have three verbs: be, do and have. और modal auxiliaries आप सब जानते हैं, may, might, can, could, should, would, ये सारी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। द प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर बी, डू एंड हैव। तो तीन हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं और बहुत कॉमनली हम इनको यूज करते हैं। ईच कैन ऑल्सो बी यूज एज ए मेन वर्ब इन ए क्लॉज। इन्हें ये सिर्फ सहायक क्रियाओं के तौर पर ही नहीं आती, ये तीनों के तीनों मेन वर्ब के तौर पर भी आती हैं। हालांकि इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम इनको प्राइमरी ऑक्सिलरीज के तौर पर इनको स्टडी करेंगे। ईच इज एबल टू कॉन्जुगेट टू रिफ्लेक्ट प्लूरैलिटी और टेंस। यहाँ पर एक ये नया टर्म हमें मिल रहा है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन मीन्स जब कोई वर्ब पर्सन, टेंस या नंबर, मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, ये टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनमें से क्या है, ये बताने के लिए जब कोई वर्ब अपना फॉर्म चेंज करती है तो हम उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेट होना, कॉन्जुगेट करना। कॉन्जुगेट मीन्स टू गिव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब, यानी क्रियापद के विभिन्न रूप देना। Be and have
ये जो दो वर्ब्स हैं, दो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये यूज होती हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस बनाने के लिए। इनका कॉन्जुगेशन हमें इनमें नजर आता है, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस बनाने में, परफेक्ट टेंस बनाने में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में। और डू इज यूज टू मेक मेन वर्ब्स नेगेटिव और टू फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। डू का कॉन्जुगेशन कब होता है? जब मेन वर्ब को नेगेटिव में बनाना हो या फिर उनके क्वेश्चन मार्क्स बना, क्वेश्चन में क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट बनाना हो, सेंटेंस बनाना हो, तब डू का यूज होता है, डू के कॉन्जुगेशंस यूज होते हैं। और डू जो वर्ब है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एड एम्फेसिस टू ए सेंटेंस। वाक्य में बल देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए भी डू इस वर्ब का यूज किया जाता है। Just we have recently done that these primary auxiliaries be, have and do, these are used as main verbs also in a sentence. main verb कैसे की तरह से कैसे काम करता है? I am happy, am be का conjugation है, I am happy, I is subject, यहाँ पर जो am है यानी ये जो be का फॉर्म है वो मेन वर्ब के तौर पर आया है। He has a lot of money, यहाँ पर ये state of being है, he has a lot of money, he subject है, has have का conjugation है और ये पोजीशन दिखा रहा है कि उसके पास बहुत पैसा है, तो ये यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर यूज किया है हमने have को। नेक्स्ट इज he himself does his work, he himself does his work, do verb का conjugation है does, he does his work, तो does यानी कि do का do जो verb है वो यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर इसको यूज किया गया है। तो इस तरह से मेन वर्ब्स भी यूज इनको मेन वर्ब्स के तौर पर भी यूज करते हैं, बी, हैव एंड डू, और यही प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी हैं। इस वीडियो में हम इनको प्राइमरी ऑक्सिलरीज के तौर पर ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ बी। नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब इज हैव। Have conjugates as have, has, had and having. Conjugate हमने पढ़ा था that verb conjugation means to change the verb from its infinitive form so that it matches with the subject in a sentence. Conjugation or the change takes place in a verb to express tense, mood, person, etc. तो इनके आधार पर, टेंस या मूड या पर्सन के आधार पर क्रिया में, वर्ब में कुछ चेंज आ जाता है या विकार उत्पन्न हो जाता है सब्जेक्ट को मैच करने के लिए, उसी चेंज को कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो जो हैव, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी हमारी है, ये इसके 4 कॉन्जुगेशंस हैं। हैव इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी दोनों है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज करते हैं। हैज इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर like he, she, it, or a single name, and it is also used in present perfect tense, present perfect continuous tense. Had is used with फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर, सबके साथ में हैड यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए। हैविंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और इसका यूज हम पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज करते हैं टू डिनोट अ फिनिश्ड एक्शन। Let us see how auxiliary verb have is used with its conjugations. First use is the auxiliary have is used in the formation of the perfect tenses. Perfect tenses में हम इसका use करते हैं present and past दोनों. And these are the example sentences. He has completed his task. Has यहाँ पर use हुआ है जो कि verb have का एक conjugation है।
He has completed his task. This is present perfect tense. They have been working since morning. Have been working since morning. This is present perfect continuous tense. और इसमें have conjugation का यूज हुआ है. Have is the base form. Have का base form है ये, और यहाँ यूज हुआ है with third person plural. तो इस तरह से ये conjugations हम देखते हैं कि इस सेंटेंस को मैच करने के लिए, लाइक यहाँ दे है, इसको मैच करने के लिए हैव यूज हुआ. ही था तो इस सब्जेक्ट को मैच करने के लिए हैज यूज हुआ. हम ये जानते हैं कि ग्रामर में कुछ रूल्स हैं, लाइक यार इस अगर इसी टेंस की बात करें तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ में हम हैज का यूज करेंगे, बट थर्ड पर्सन प्लूरल है तो उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे. एंड सेकेंड थिंग, ये टाइम भी हमें डिनोट कर रहा है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए हैज या हैव का हम यूज कर रहे हैं. इन द थर्ड सेंटेंस पास्ट की बात हो रही है तो हैड का यूज हुआ. द प्लेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द एयरपोर्ट. Past perfect tense. Next sentence is an example of past perfect continuous tense. I had been working at the company for 5 years before I got the promotion. यहाँ पर भी had conjugation का यूज हुआ है. Main verb is working. तो working main verb है. हमने at the very outset इस auxiliary verb के सेशन में हमने किया था कि ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम होता है मेन वर्ब को हेल्प करना, उसका टेंस डिसाइड करने के लिए, मूड डिसाइड करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प करती है. तो वर्किंग यहाँ मेन वर्ब है, हैड उसको हेल्प कर रहा है, बीन भी उसको हेल्प कर रहा है. बीन इज कॉन्जुगेशन ऑफ बी दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस सेशन. फर्स्ट सेंटेंस में कंप्लीट मेन वर्ब था, हैज ने उसको हेल्प किया ऑक्सिलरी ने. यहाँ पर वर्किंग इज मेन वर्ब, द प्लेन हैड लेफ्ट, लेफ्ट इज मेन वर्ब, और हैव की जो भी कॉन्जुगेशंस हैं इन सेंटेंसेस में उसको असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट सेंटेंस इज शी विल हैव फिनिश्ड दिस बुक बाय नेक्स्ट वीक. आई होप विल और शैल से आप समझ जाएंगे कि दिस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए हैव के कॉन्जुगेशंस हम यूज करते हैं. शी विल हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड इज मेन वर्ब, और परफेक्ट बनाने के लिए, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हमने हैव यूज किया, एंड बिकॉज इट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो यहाँ पर विल का यूज हुआ. नेक्स्ट सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है. इन सितंबर 2021 मींस फ्यूचर की बात है. आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर माय कंपनी फॉर 15 years. तो यहाँ पर भी हमने हैव का यूज किया, बेस फॉर्म ही यूज हुई है यहाँ पर हैव की फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए. कॉन्टिन्यूअस क्योंकि है तो इसलिए वर्किंग वर्ड का यूज हुआ है, और क्योंकि फ्यूचर भी है इसलिए शैल का यूज हुआ है. शैल इटसेल्फ इज एन ऑक्सिलरी जिसको हम नेक्स्ट जो कमिंग सेशंस हैं उनको इन सबको हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट यूज इज have is used with the infinitive to indicate obligation. Now another term we have got here, infinitive. infinitive क्या होता है? क्रिया का जो मूल रूप होता है, अगर हिंदी में हम इसको समझना चाहें तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको infinitive कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल चलना, चलना में जो मूल जो धातु है दैट इज चल, ना उसमें प्रत्यय लग गया तो इसलिए वो उस तरह से उसमें विकार उत्पन्न हुआ. तो इनफिनिटिव का मतलब है द बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ब, द बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ब, एनी वर्ब दैट इज preceded by the word to is an infinitive. For example, to read, to eat, to run, to cook, to move, to be, etc. तो इस तरह से हैव का एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देख रहे हैं. एग्जाम्पल सेंटेंसेस, हैव टू बी, आई हैव टू बी देयर बाय 5 o'clock. ऑब्लिगेशन दिखाना, ऑब्लिगेशन मीन्स बाध्यता. इट इज यूज्ड विद द इन्फिनिटिव मीन्स क्रिया के मूल रूप के साथ में हम
इसको यूज करते हैं ऑब्लिगेशन शो करने के लिए, बाध्यता बताने के लिए। आई हैव टू बी देयर बाई 5 o'clock, तो मेन वर्ब है बी इन्फिनेटिव के साथ में यहाँ यूज है टू बी। आई हैव टू बी देयर बाई 5 o'clock, ये ऑब्लिगेशन है कि मुझे 5 बजे तक वहां पर होना ही पड़ेगा, उपस्थित रहना ही पड़ेगा, ये एक ऑब्लिगेशन है। और इसको शो करने के लिए हैव का यूज किया ऑक्सिलरी का। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज टू मूव द फर्नीचर हिमसेल्फ, उसे अपना फर्नीचर स्वयं ही मूव करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। ही हैज टू मूव इन्फिनेटिव है, मेन वर्ब इज मूव और इसका इन्फिनेटिव टू के साथ में हमने बना दिया टू मूव। और ऑब्लिगेशन बताने के लिए ही हैज, यानी कि हैव के इस फॉर्म का हमने यूज किया। बिकॉज ही है, ही के साथ में हम हैज यूज करते हैं, ये हैव का ही कॉन्जुगेशन है। तो इस तरह से हम हैव जो ऑक्सिलरी है उसका यूज करते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट यूज ऑफ हैव। Have is used with the infinitive to indicate obligation, same। और इसके sentences, have you to get up early tomorrow morning, क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। Do you have to get up early, क्या आपको जल्दी उठना पड़ता है। देखो यहाँ दोनों sentences में थोड़ा सा difference है। फर्स्ट जो sentence है have you to get up early tomorrow morning, वही obligation पूछने के लिए have का यूज हुआ। टू गेट अप इन्फिनेटिव के साथ में यूज हुआ। हैव यू टू गेट अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग, जब हमने इसको विदाउट डू या डू नॉट के यूज किया है यहाँ पर, तो इसका मतलब है किसी पर्टिकुलर ओकेजन की बात हो रही है। किसी पर्टिकुलर ओकेजन पर हम पूछ रहे हैं कि क्या कल आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी आर यूजिंग हैव in combination with do you have to get up early, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ओकेजन नहीं बल्कि हैबिचुअली एज ए रूल अगर कोई काम हो रहा है तो हम इस तरह से इसको यूज करते हैं। स्लाइड सा डिफरेंस है लेकिन थोड़ा मीनिंग इस तरह से बदल जाता है कि फर्स्ट सेंटेंस में हम ये पूछ रहे हैं कि क्या किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपको, यानी कल सुबह आपको जल्दी उठना पड़ेगा। यहाँ पर हम यूजुअली जो काम हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। डू यू हैव टू गेट अप अर्ली, दोनों ही केसेस में ऑब्लिगेशन है। यहाँ पर किसी खास अवसर पर ऑब्लिगेशन है, यहाँ पर अक्सर जो ऑब्लिगेशन रहता है उसकी बात हो रही है। दोनों ही केसेस में हमने हैव का यूज किया है विद इन्फिनेटिव, मीन्स क्रिया के बेस रूप, मूल रूप के साथ में। अब ये जो गेट क्रिया है उसके कॉन्जुगेशंस बन जाते हैं गॉट। तो इस तरह से लाइक वर्क है उसका कॉन्जुगेशन बन गया वर्कड या वर्किंग, गेट का गेट गॉट या गेटिंग। तो इस तरह से स्वरूप चेंज होता है क्रिया का, उसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। और यहाँ ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए हम हैव का जो बेस रूप है वही कॉन्जुगेशन हम यूज करते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल। आई हैव नॉट टू गो टू स्कूल टुडे। आई हैव नॉट, यहाँ पर देखो आई डू नॉट नहीं यूज किया, आई हैव नॉट टू गो, आई हैवंट टू गो टू स्कूल टुडे। दैट मीन्स यहाँ किसी पर्टिकुलर ओकेजन की बात हो रही है कि मुझे आज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल ऑन संडे, कि संडे के दिन मुझे नहीं जाना पड़ता है, आई डोंट हैव टू गो। तो यहाँ पर डू के साथ में या डू नॉट के साथ में हैव यूज हुआ है। दोनों ही केसेस में ऑब्लिगेशन दिखाया गया है। इन द फर्स्ट केस आई हैव नॉट टू गो, तो इसका मतलब ये है कि किसी विशेष अवसर पर जो बाध्यता है या नहीं है उसके बारे में बात हो रही है। और डू या डू नॉट के साथ में अगर हैव का यूज किया है इन्फिनेटिव के साथ में, तो इसका मतलब है कि हैबिचुअली जो कुछ ऑब्लिगेशन रहती है उसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट हैव का एक कॉन्जुगेशन हमने हमने किया था हैव
जो कि उसका बेस फॉर्म रहता है हैज, हैड एंड हैविंग। इन तीनों हैज, हैव एंड हैड का यूज हम परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए करते हैं। हैविंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। Having with parts past participle to denote the finished action, कि having का use हम having is present participle means first form of verb plus ing, and past participle is third form of verb. So have का जो ये conjugation है having, इसको कब कैसे हम use करते हैं? Having is used with past participle to denote the finished action. एग्जाम्पल्स के साथ में हम देखेंगे हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही लेफ्ट फॉर होम। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, यहाँ पर दो काम हुए हैं, फिनिश वाला एंड लेफ्ट वाला, मीन्स टू वर्ब्स हैं यहाँ पर, टू मेन वर्ब्स हैं यहाँ पर। तो हैविंग के साथ में जब हमने पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया, अदरवाइज हम टेंस में क्या करते हैं, हैव और हैज यूज करते हैं प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पर हम हैविंग यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज कर रहे हैं, हैव के का जो हमने लास्ट कॉन्जुगेशन पढ़ा था उसको यूज कर रहे हैं थर्ड फॉर्म के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में। हैविंग फिनिश्ड दैट मीन्स काम कंप्लीट हो चुका। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ये जो फर्स्ट जो पार्ट है इस सेंटेंस का, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम समाप्त करने के बाद ही लेफ्ट फॉर होम। दो एक्शन हुए हैं, हैविंग फिनिश्ड यहाँ पर बता रहा है कि पहले ये काम कंप्लीट हो चुका, देन द नेक्स्ट एक्शन टुक प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस इज हैविंग पैक्ड एवरीथिंग शी वेंट टू स्लीप। यहाँ पर भी दो एक्शन हुए हैं, एक पैकिंग का हुआ एंड शी वेंट, वेंट इज अ मेन वर्ब यहाँ पर इस सेंटेंस में, इस पार्ट में, इस क्लॉज में। सो हैविंग पैक्ड एवरीथिंग शी वेंट टू स्लीप। जब हमने इस हैव के इस कॉन्जुगेशन को, इस स्वरूप को वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में यूज किया, यानी कि इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को पास्ट पार्टिसिपल के साथ में यूज किया, तो हमें ये पता लगा कि दिस एक्शन वाज कंप्लीटेड फर्स्ट, और इसको पूरे होने के बाद में ये जो नेक्स्ट एक्शन है वो स्टार्ट हुआ। ओके, हैविंग पैक्ड एवरीथिंग, सब कुछ पैक करने के बाद शी वेंट टू स्लीप, वो सोने के लिए चली गई। तो इस तरह से हम इस हैव के विभिन्न कॉन्जुगेशंस को, विभिन्न स्वरूपों को यूज करते हैं। This is again the table. With the help of this table you can understand ki which are the conjugations of have. Have के चार फॉर्म्स हमने किए हैं, have, has, had and having. This second column will tell you कि इन फॉर्म्स को किसके साथ में और कब यूज करते हैं, कौन से टेंस के फॉर्मेशन में हम यूज करते हैं। एंड इन द थर्ड कॉलम यू विल फाइंड द एग्जाम्पल सेंटेंसेस। See you in our next video. Thank you.